ये फिल्मी दुनिया की चौकाचौंध, ये स्टार को स्टार बनने तक का सफर, इट्स नॉट ऑलवेज इजी. यू नीड द राइट पीपल एट राइट टाइम टू ब्रिंग्स द टैलेंट आउट. तो इसीलिए आज हमारा एपिसोड थोड़ा सा अलग होने वाला है, तो आप देखते रहिए कैंडिड एंड जॉय. सो आते हैं हमारी आज की गेस्ट पे. शी केम टू मुंबई ऑन 2012 from Delhi, and she's a successful casting director today. She has given many talent to the industry, and what else? Let's welcome our today's guest, Deepna Kumar. Hello. Hi. Hi. So it was a public demand to bring someone like you, actually, who Oh. can guide newcomers, new actors, Uh-huh. and who want to join a like good, you know, workshop where they can learn. So I thought, who is better than you? Oh, thank you so much. Thank you so much for having So me. welcome, Candid and Joy. How it's going? How is life and career? Life is very good. Everything is really great. I'm grateful to God for everything. And thank you for having me here. So from 2012 and today's 2025, how things changed from day one for you? यार मैं दिल्ली में रहती थी और मैंने मारवा स्टूडियो से वहां से पढ़ाई करी. अच्छा. फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन में. Okay. कास्टिंग का तो दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था. मैंने एक्चुअली 2 फिल्म्स वहां पे भी की थी दिल्ली में एज एन एडी. एंड मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर बनूंगी और एक्टिंग भी करूंगी साथ में. आई ऑलवेज वॉज इंटरेस्टेड इन एक्टिंग ऑल्सो. बाय गॉड्स ग्रेस अभी भी अच्छे एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स आ ही रहे हैं. दिल्ली से बॉम्बे लोग आ ही जाते हैं ट्रेन में, दोस्तों के साथ आ जाते हैं. कोई आइडिया नहीं था. मेरे पेरेंट्स भी बोला तुम दिल्ली से बॉम्बे जाके करोगी क्या? ना तुम वहां पर किसी को जानती हो, ना तुम इंडस्ट्री में किसी को जानती हो. आई वाज लाइक यू नो व्हाई नॉट, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू वर्क इन बॉम्बे. तो ड्रीम बहुत बड़े थे. लेट्स सी क्या होता है. बाय गॉड्स ग्रेस में आई. मुझे लगा चल 15-20 दिन, जिंदगी में पहली बार घर से बाहर रही थी. अच्छा. हाँ. तो मुझे लगा 15-20 दिन तो थोड़ा सा मजे मस्ती की जाए दोस्तों के साथ. So I came here, and within a week of me being in Bombay, by God's grace, I got a call from a friend. He was like, कहाँ रह रही थी, कैसे थी, अच्छा, सब कुछ बताना है ये शो में. I came here with my friends, my friends from Delhi. I was staying in my friend's brother's house in Santa Cruz East. अच्छा. हाँ, Santa Cruz East में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है दिल्ली से. उनके ब्रदर रहते हैं. And he used to work. Arjun, Ritu is my friend, and Arjun was staying in Santa Cruz East, and he was working for roadies and MTVs at that time. So my first night in Bombay, I was partying with the whole gang, जो roadies का और Harman and everybody was there. I was like, वाह यार, पहले दिन आते ही I'm partying with roadies का group. So very happy. So वही हफ्ते 10 दिन पार्टी का ही प्लान था. करते हैं पार्टी, करते हैं मजे करते हैं. एंड देन बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट अ कॉल विद इन अ वीक ओनली कि शानू शर्मा जी हैं वायरएफ की कास्टिंग डायरेक्टर. शी इज लुकिंग फॉर एन असिस्टेंट. सो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, बिकॉज मेरे को इतना आइडिया ही नहीं था. कास्टिंग डायरेक्टर्स का भी कोई आइडिया नहीं था, इंडस्ट्री का ही कोई आइडिया नहीं था. आई लाइक चलो जाके दे देते हैं, इंटरव्यू हो गया तो वेरी गुड. I went for the interview. My interview went very well with ma'am. And she's like, कल से join कर लो. थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बताइए. So ma'am का एक partial office was at her house also. Okay. So I went to her house for the interview. Okay. So she was in a meeting at that time. She like, please wait. And I was like, okay, fine. इतनी बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर है यश राज फिल्म्स की, कितना वेट करवाएगी, मैं कर लूंगी, क्या फर्क पड़ता है. तो आई वेटेड. शी कॉल्ड मी. शी वाज सुपर स्वीट. बट एक होता ना ऑरा, मैम का ऑरा अभी भी, शी इज लाइक, शी हैज दिस बिग ऑरा. So, but she was damn sweet. Like I was so nervous. She obviously gauged that, and she was like, you know, calm down, ये वो and all. But मतलब बहुत अच्छा गया मेरा इंटरव्यू. ऑब्वियसली उन्होंने बेसिक सवाल पूछे, क्योंकि उनको भी पता था कि मैं एज एन असिस्टेंट ज्वाइन कर रही हूँ, तो कोई
उनको भी पता था 1 हफ्ते पहले आई है दिल्ली से लड़की, क्या ही कर तो लेगी। बच्ची थी उस टाइम हाँ, पे, लिटरली टीनेज ना, टीनेज तो नहीं थी, टीनेज नहीं थी। नहीं, बट हाँ मतलब बहुत यंग थी। हाँ। तो उन्होंने बहुत बेसिक सवाल पूछे। शी जस्ट वांटेड टू बेसिकली नो कि तुम मतलब कितना कॉमन सेंस है कि नहीं, और बातचीत कर लेती हो, हिंदी इंग्लिश आती है, कंप्यूटर चला लेती हो, और काम संभाल लोगी। तो वो वाले सवाल जवाब थे बेसिक, कुछ ज्यादा इंडस्ट्री के बारे सवाल जवाब कुछ नहीं। शी रियली लाइक मी, शी लाइक कल से ज्वाइन कर लो। मैं कल से ऑफिस, आजीवासन में हमारा ऑफिस होता था, सैंटा क्रूज में। हाँ मुझे पता है, मैं एक बार ऑडिशन के लिए गए थी थे। वहाँ पे। हाँ, अब उन्होंने शिफ्ट कर लिया है यहाँ पे अंधेरी में, बट उस टाइम पे आजीवासन में होता था। वहाँ पे अनुपम खेर का भी इंस्टीट्यूशन Yes, है। yes. Actor Prepares is, I think, on the first floor. Our office was on the second floor. Yeah, third, second or third. क्योंकि I think first and second floor पे Actor Prepares है. So मैं गई वहाँ पे, तो मतलब काम वाम अपना शुरू कर दिया 1 महीने के अंदर ही वायरस स्टूडियो में। सैडली, एक सेकेंड ना, मैंने जैसे ही ज्वाइन किया था उसके 1 या 1.5-2 महीने के अंदर ही यश सर एक्सपायर्ड। हाँ, ये वो टाइम था, आई थिंक अगस्त सितंबर का टाइम। अगस्त में आई जॉइन्ड इन, एंड सितंबर अक्टूबर में, सॉरी मेरे को डेट्स एग्जैक्टली याद नहीं है, बट यश सर एक्सपायर्ड दैट टाइम। मतलब ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी सैड इंस्टेंस फॉर द होल इंडस्ट्री। यश Chopra, for us also, cinema lovers also. Yeah, it was the I mean biggest loss for the industry. It was a very sad part, and luckily by God's grace शायद मैंने उनको एक बार alive देखा था। हाँ, स्टूडियो में alive देखा था, and I was so happy. Oh my God, one of the biggest moments of my life. तो इतना बड़ा इंस्टेंस हुआ, मतलब it was a very sad moment. तो मैं स्टूडियो में ही उनका जो सेरेमनीज एंड ऑल थी, the whole industry was there, the whole film industry was there. And I was like, and मेरे को अभी 1-2 महीना ही हुआ है आए हुए, and I was like, oh my God, sad भी थे। और मैं obviously यार एक नई दिल्ली से लड़की आई हुई है, पूरी उस दिन मैंने पूरी इंडस्ट्री बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री एक साथ देख ली। बट सैडली एक सैड मोमेंट था, तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा खुशी भी नहीं दिखा सकती थी मैं। वो मिक्स्ड फीलिंग, हाँ, वो एक मिक्स्ड फीलिंग भी थी, बट yeah, then obviously I assisted ma'am for I think 1.5 years total, and then I ventured out. मैं अब कास्टिंग डायरेक्टर मतलब असिस्टेंट हो गया, बहुत सारा काम। फिर मुझे लगा कि अब एज अ कास्टिंग डायरेक्टर आई शुड स्टार्ट माय वर्क। तो काम ढूंढना शुरू किया, क्या करे। बीच में एज अ प्रोडक्शन हेड मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री भी किया। या इट वाज ऑन फुटबॉल की एक डॉक्यूमेंट्री थी। सम पीपल फ्रॉम देयर वाज अ वेरी बिग लिवरपूल football player. His name was Ian Rush. He had come to shoot a documentary on football. तो नहीं it's okay. Okay. तो बहुत बड़े एक फुटबॉलर थे इयान रश, बहुत साल पहले, अभी के नहीं है वो, बहुत साल पहले 2014-15 जब वो खेलते थे, तो वो बहुत साल, आई थिंक 80s या 90s के प्लेयर थे वो। आए वो अभी थे। शूट कब किया आपने? शूट तो मैंने किया था आई थिंक 2014 में। 2014 में मैंने शूट किया था ये, एंड बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ भी काम करने का। डॉक्यूमेंट्री शूट किया, उसके बाद आई वाज लाइक यार नहीं यार, कास्टिंग ही करनी है, कास्टिंग में ही मजा आएगा। ये क्यों ऐसा डिसाइड किया, अचानक से क्या लगा कि कास्टिंग ही क्यों करनी है? कास्टिंग ही क्यों करना है? यार मैंने ना 1-1.5 साल ऑलरेडी कास्टिंग में लगा दिए थे, तो आई वाज लाइक व्हाई शुड आई चेंज माय फील्ड। और मुझे मजा आता था कास्टिंग में, एक्टर्स के साथ बैठ के उनसे बात करके उनका ऑडिशन लेना। सो इट वाज फन। आई डांटना, जैसे हमें डांटा करते थे। यार मुझे याद नहीं है मैंने डांटा था, बट बहुत डांटा करती थी दीप्जा जब हमारे ऑडिशन लिया करती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 2019।
2019 18-19 उस टाइम 18 होगा 18 18 होगा 18 हाँ 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 ठीक है और अब हम लोग अब सब मैंने डांटना डरते कम थे, कर दिया लिटरली हम है डरते थे दीपना से. यू यूज्ड टू बी लाइक ओह माय गॉड टिपिकल स्कूल टीचर. नहीं वैसे डांटना नहीं चाहिए आई एम सो सॉरी जोयता ऑडिशन में ये कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, हाँ जोयता जिम जाओ, जोयता ये कर. नहीं आई एम सो But now सॉरी we are बट like friends, so हाँ yeah, एब्सोल्युटली it's all cool. बट एक्टर को डांटना बिल्कुल नहीं चाहिए वो अगर मैंने किया तो आई एम सो सॉरी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिकॉज नहीं, एक्टर्स आई like, फील वेरी उस टाइम पे सेंसिटिव मैं भी बहुत छोटी थी. You used to हाँ guide me in a या way, and that हाँ turned out a good, एब्सोल्युटली yeah, thing for एब्सोल्युटली me. नहीं बट हाँ अगर मैंने वो किया तो दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग आई फील एक्टर्स आर वेरी सेंसिटिव हाँ. if a director or a casting director or anybody around their performance is scolding them or trying to overpower them anyhow हाँ. that's a No, very no, you are wrong not thing like that. हाँ हाँ. हाँ ठीक है तुम ठीक है बहुत ऑडिशन में अच्छे. प्यार से मैं तुझे लगता है प्यार से बोलती हूँ हाँ. या तो फिर भगवान की दया से आई जॉइन लॉस्ट बॉय प्रोडक्शंस as a casting director. I know that phase. Yeah, you know that phase. Vikas Gupta, he's this, you know, I'm sure He's you a know producer. Vikas. I know Yes, him. I worked you with worked him. with him. Yeah. So Vikas sir का प्रोडक्शन हाउस मैंने ज्वाइन किया एंड मुझे याद है मेरा इंटरव्यू भी सेट पे हुआ था. कैसे? Just tell us the story. प्यार तूने क्या किया ये लोग शूट करते थे और वॉरियर आए शूट करते थे गोरेगांव में. तो अनमोल सिंह अनमोल अनमोल दा बोलते हैं. जिनको हम बुलाते हैं उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया था. उन्होंने बुलाया था मुझे सेट पे और वहां पे मेरा इंटरव्यू हुआ था. दे सेड कि चलो कल से ज्वाइन कर लो. आई वाज सो हैप्पी. आई वाज वो लाइक इंटरव्यू वाओ. कैसे हुआ था? यार एक्चुअली मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे. उनकी दोस्त के थ्रू मुझे अगेन फ्रेंड्स के थ्रू आई गॉट टू नो देयर इज एन ओपनिंग हियर. दे कॉल्ड अनमोल सर कॉल्ड मी अप and he was like कि इंटरव्यू के लिए आ जाओ and they were looking for a casting director obviously and मैं गई. मेरा इंटरव्यू हुआ. he was happy, I was happy. फिर मैंने ज्वाइन कर लिया. मैंने पहली बार अपने लाइफ में मैं टीवी कर रही थी. फिल्म्स के बाद टीवी casting director as an individual casting not director, assistant. not as an assistant, as an individual casting director. and लाइफ में पहली बार मैं टीवी के लिए कास्टिंग कर रही हूँ. फिल्म्स की कास्टिंग और टीवी की कास्टिंग में बहुत फर्क होता है. क्या फर्क होता है? फर्क ये होता है कि एक फिल्म की कास्टिंग के लिए हमें ना बहुत टाइम मिलता है. 3 से 4 महीने का टाइम मिलता है. अच्छा. उसमें क्या होता है कि हमको एक एक कैरेक्टर के लिए भी ऑडिशन लॉर्ड ऑफ एक्टर्स. और टीवी में क्या 3 दिन में हमें कास्टिंग करनी है. 2 दिन में कास्टिंग करनी है. 1 दिन में कास्टिंग करनी है. बिकॉज यू नो ऑब्वियसली दे वर गोइंग ऑन फ्लोर एंड फटाफट से करना है काम. मतलब अगर हम एपिसोडिक कर रहे हैं तो 2-3 दिन. जैसे जो वॉरियर हाई था, वॉरियर हाई के लिए मुझे ज्यादा टाइम मिला. वॉरियर हाई वाज अ वेरी सक्सेसफुल शो ऑन वेरी एमटीवी. सक्सेसफुल. हाँ. Yeah. कहाँ गए वो दिन? It had the best actors. It had Laksh. It had Anshuman. It had really nice Ashwini is a very good actor. Sanaya. Everybody is doing really well now. तो उसके लिए थोड़ा टाइम मिला था. बट जो एपिसोडिक्स हम लोग कर रहे थे उसके लिए बहुत कम टाइम मिलता था. एंड आई वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है. कुछ आइडिया नहीं है. पहले 1-2 महीने तो मेरे इतने ऐसे ब्रेकडाउन्स हुए मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं. मैंने ऑफिस में दीपना तुम्हें देखा है कई बार. लाइक यू यूज्ड टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग 8 टू नाइट 11-12. कोई मतलब मैं दीपना को देखती थी तब तक भी ऑफिस में काम कर रही है दीपना. जोयता तो भी यार फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होता था? कैसे नहीं होता नहीं था? नहीं बिल्कुल भी यार. वो नया टाइम था भी. एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं हमारे ऑफिस में ना बड़ा फैमिली वाला माहौल था. हमारी लड़ाई झगड़े भी होते थे. हम प्यार मोहब्बत से भी रहते थे. मेरे इतने गंदे गंदे झगड़े भी हुए. ऑब्वियसली विकास सर के साथ नहीं. उनके साथ मेरी हिम्मत नहीं थी कभी लड़ने के लिए. वो तो बहुत प्यार देते थे. उनके साथ किसी का भी हिम्मत नहीं है लड़ने की. नहीं वो ही इज ऑलवेज गिवन मी लव. आई एम सो लकी दैट वेज दैट till date even Shanu ma'am, even Vikas sir, they love me so much. I am very lucky that way. Like my ex-bosses really love me. They are full of love for everybody also, but especially for me. So that ways I've been really lucky. विकास सर तो मुझे बहुत प्यार करते थे. वो कभी कभी जब गुस्से में लोगों के सामने डांट भी देते थे तो वो सिर्फ फेक होता था. मुझे पता है. दीपना तो जैसे डांट रहा हूँ. He used to be like that. कभी जिंदगी में उन्होंने कभी मुझे ना डांटा है
डांटा भी है तो बस सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को कि मुझे इसको भी डांटना पड़ेगा है वैसे. He's only and only taught me a lot, and he's given me a lot of love. Until date, I'm very grateful for that. Very grateful. तो शोज किए पहले 1-2 महीने कुछ समझ नहीं आता था. आप कह रहे हो सुबह 8 से रात के 11. मैंने देखा even था, work हाँ. till 2-3 रात तो के वो 2-2 how you used to 3-3 बजे manage, तक. मतलब वो तो एकदम हेल्थ पे टोल ले लेता है नहीं कभी यार कभी. कुछ टाइम की बात थी ना एक्चुअली. उस अच्छा. वक्त पे मेरे 5 शोज चल रहे थे. ओके. हाँ तो मतलब when I met you. नो दैट वाज बिफोर दैट. Okay. बिफोर दैट 5 शोज चल रहे थे हमारे बैक टू बैक. उसमें से 2 एपिसोडिक थे, 2 डेली थे, एक पायलट था. तो व्हेन यू हैव 5 थिंग्स एटलीस्ट यू नो उस फेज में मुझे बहुत चीजें सीखने को मिली. बहुत. आई यूज्ड टू हैव 8 assistants at that time. Oh. Yeah, I had what 6 assistants and 2 interns. I had a team of 8 people. पूरी कास्टिंग टीम बैठी थी इस ऑफिस में. तो वो थोड़ा इजी हो जाता था. यार इजी तो नहीं था. सबको सारे असिस्टेंट्स को मैंने दो असिस्टेंट बांटे हुए थे हर शो में. अब क्या है वो ओवरलुक भी तो मुझे करना बिकॉज माय क्रिएटिव डायरेक्टर्स एंड क्रिएटिव प्रोड्यूसर एंड माय प्रोड्यूसर वर डायरेक्टली कनेक्टिंग विद मी ना फॉर एवरीथिंग. तो आई वाज ऑब्वियसली रिस्पांसिबल फॉर माय होल टीम. तो इजी नहीं था क्योंकि बहुत सारे शोज थे बट सीखने को बहुत कुछ मिला. सो आई वाज रियली हैप्पी. तो वो 4 साल मैंने बहुत सीखा. उसके बाद ना मुझे रियलाइज हुआ एवरीथिंग बिकेम अ केक वॉक. बहुत आसान हो गई जब मैंने टीवी में. फिर ऑब्वियसली वी स्टार्टेड डूइंग सो मच ऑफ वेब आल्सो विद इन लॉस्ट बॉय ओनली. तो जब मैंने इतना ज्यादा काम इवन इन बायरेफ हम लोग का बहुत काम होता था. ऐसा नहीं था कि अगर हमको 3-4 महीने मिल रहे हैं तो हमारे पास काम नहीं है. बहुत काम होता था. उसमें भी हमने बहुत सीखा है. ऑल माय कलीग्स आल्सो. सो जो ये इनिशियली 4-5 साल निकाले वायरफ में भी फिर लॉस्ट बॉय में भी बहुत सीखने को मिला. देन बाय गॉड्स ग्रेस आई इवन वर्क विद धर्मैटिक्स. धर्मा का फर्स्ट प्रोजेक्ट डिजिटल के लिए जो था वो कब से कब तक का था? यार वो मेरा एक ही प्रोजेक्ट किया था उन लोगों के साथ. अच्छा. गिल्टी. हाँ. धर्मैटिक्स का फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो. या हाँ गिल्टी. यस. सो गिल्टी वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट विद धर्मा. So you casted Kiara Advani? No, obviously not. Kiara was obviously casted by my director and my producer. Okay. Yeah, producer was Karan sir, and director was Ruchi ma'am, Ruchi Narayan. And obviously Kiara की casting पहले से ही थी. बाकी को हम लोगों ने cast किया. बाकी किस का casting किया था? गुरफतेह. Okay. आकांक्षा रंजन. Then ताहिर मिठाई वाला. Sorry, ताहिर शब्बीर. He's this famous, very famous actor. He owns Tawakkals also. He runs a ad agency or something. Yes, Same yes. guy? He has a production Rat house. Films. Rat Films. Okay, yes. Yeah. So Tahir Shabir, he's a very dear friend, and उनको भी कास्ट किया था. बहुत अच्छे एक्टर्स थे उसमें. तो फहाद भी था एक छोटे पार्ट के लिए. फहाद अली. Right. So it was fun. Like it loads was of in fun. the year of 2020. 2018 में हमने उसकी कास्टिंग स्टार्ट कर दी थी. Oh, okay. But And same then, time you used to work at Lost Boy. Yes. Also, na? So by God's grace, this was a setting between me and my production house that I was allowed to work for a few projects outside also. Okay. So I mean, obviously they had allowed me to do other projects as well. So I was casting for them also. Okay. हाँ तो धर्मा के लिए काम किया. बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था. बहुत बड़ी बात होती है. हाँ बहुत बड़ी बात थी. Our dream is to work with Dharma and Yash Raj. Yeah. तो बहुत मजा आया उन लोगों के साथ भी काम करके. And I'm very lucky that I've worked with really good production houses. Be it Balaji, be it Dharma, be it BioRef. अभी एकदम से और याद नहीं आ रहे. But now so you individually are doing so many movies and projects. Last you sent me an invitation for a movie release. I was not in town. I was in US that time. I remember. But ऐसे movies कैसे मिलना start हुआ? How people contacted you or you approached people? Through and through only. Through friends. Through contacts. Through friends. Because obviously इतने साल हो गए. तो दोस्त यार तो है ही बहुत सारे. अभी what's your mom dad's reaction?
कि बेटी एक हफ्ते के लिए गई थी, फिर now she is so doing so Now good. they don't I want met me your to mom stay. dad also. Oh yes, you you've know met. Yes, गणेश you've पूजा met. के Yes, टाइम, yes. हाँ हाँ, Uh, and they are very innocent, दोनों yeah, innocent है yeah, बहुत. हाँ. हाँ, तो what's their reaction? Obviously they are very proud अब of जब you. मैं वहाँ 15-20 दिन रह लेती हूँ, फिर मम्मी बोलती नहीं नहीं वापस जाओ, अब तुम काम करो और मेहनत करो. Seriously? या नाउ दे डोंट. यार हुआ क्या था, बीच में कोरोना आ गया. तो हुआ क्या, 2020 जैन या फेब में मेरी मूवी गिल्टी रिलीज हुई. सो ऑनेस्टली दैट वाज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट फॉर मी एज अ कास्टिंग डायरेक्टर. या 2020 मुझे लगा अब तो भगवान ने एकदम मतलब बरसात कर दी है काम की. अब तो गिल्टी के बाद आई एम गोइंग टू गो बैड वर्किंग एंड ऑल. सैडली कोरोना आ गया. क्लास ऑफ 2020 के बाद हमारा भी सेम yes सिचुएशन हुआ. yes. फिर देन यू टेल मी योर बहुत स्टोरी. आई वाज लाइक कोरोना आ गया एंड आई वाज लाइक शिट. उसके बाद तो किसी के पास काम ही नहीं था, अब क्या करें. काम नहीं था, पैसा नहीं था, उस टाइम पे सबका it was प्रॉब्लम really था. bad. The situation was very bad. I had a house here in Juhu. I had to leave it. I 6 महीने, लकीली मैं उस टाइम पे ना नवंबर पे दिवाली के लिए घर गई हुई थी. अब चलो 2-3 महीने का ब्रेक ले लेती हूँ और घर पे चिल करती हूँ. मैं घर आई हुई थी, उस टाइम पे कोरोना हो गया. Again, I was really lucky that I was with my family when corona happened. It was a shock for everybody कि ओ ये क्या हो गया, कुछ आइडिया नहीं है लॉकडाउन क्या होता है. मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कुछ दिनों तक कि सच में लॉकडाउन भी कुछ होता है. ऐसा भी हो सकता है क्या. हाँ. तो ऑब्वियसली मेरा रेंट भी जा रहा था. मेरी लैंडलेडी ने अच्छा रेंट दे रही थी. मेरा घर था यहाँ पे, मेरा पूरा सामान था, रेंट था, सब कुछ था, मतलब घर था. तो बड़ी हिम्मत करके फिर मैं जून में आई. अब लाइक चलो बाद में डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है. बट बाय गॉड्स ग्रेस ये जब कोरोना जून जुलाई इसका टाइम चला गया, फिर पंचबीट 2 आ गया था मेरे पास. पंचबीट 2 की मैंने कास्टिंग वहीं से दिल्ली से स्टार्ट कर दी थी लकीली. तो वैसे भी एनीवेज एवरीबडी वाज गिविंग ऑडिशंस फ्रॉम होम. कोई ऑडिशन स्पेस तो थी ही नहीं. तो उस चीज का मुझे फायदा हो गया. पंचबीट 2 आया, मैंने पंचबीट 2 की कास्टिंग करी. बहुत अच्छा शो भी बहुत अच्छा है. एंड वो मैंने वहीं दिल्ली से किया थोड़े टाइम के लिए. फिर क्योंकि आइडिया नहीं था क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है. तो मैं जून 2020 में वापस आई बॉम्बे. अपना पूरा सामान में ले गई वहां पे वापस. अच्छा, दिल्ली ले गई क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था क्या करने वाले हैं अभी हम ना. तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, एनीवे इफ आई कम बैक, आई मीन आई विल ऑब्वियसली कम बैक. जब आऊंगी तो नया सामान ले लूंगी. अच्छा, तो इतना सामान दिल्ली में भी तो तुम्हारे घर पे ऑलरेडी सामान होगा ना, कहाँ पे? या मेरे 2 घर है वहां पे. अच्छा, तो एक घर में हमने मेरा सामान एक्स्ट्रा जो था वो रख दिया और कुछ सामान जब जिस घर में हम लोग रह रहे थे तो उसमें भी रख लिया. अच्छा. हाँ, तो आई वाज लाइक अब क्या करें. जून में आई, मैंने सामान लगी. कोरोना का एकदम वो जो पहली फ्लाइट्स खुली थी उसमें मैं आई. एंड अब लाइक चलो यार, पहली बार भी जब आई थी तो कुछ नहीं था हाथ में. बार-बार कैंसिल हो रहा था ना फ्लाइट. हाँ. बार-बार कैंसिल हो रही थी. बट जब जून में सब कुछ खुल गया था, वैसा वाला सीन था. वही मास्क के साथ कंपल्सरी. यस. तो उस टाइम पे मैं आई एंड 3 दिन का टाइम था. पूरा घर पैक किया, चीजें जो डिस्कार्ड करनी थी डिस्कार्ड करी, जो चीजें लोगों को देनी थी वो दे दी और फिर मैं आ गई. फिर वहीं से बैठ के मैंने पंचबीट भी किया. उसके बीच में मैंने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए थे छोटे. हाँ, दिल्ली से ही. और फिर 2022 में बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज एन एक्टर ऑल्सो. मतलब मैंने बीच में भी एज एन एक्टर थोड़ा बहुत काम किया हुआ था. कुछ ना कुछ या एक डीनो जेम्स करके एक बहुत फेमस रैपर हैं, उनका म्यूजिक वीडियो किया. उनके साथ मैं एक इवेंट में मिली थी, फेयर प्ले का फुकेत. हाँ. ओह नाइस, वेरी नाइस. आई नो हिम. या ही इज अ ग्रेट गाय. तो उनके साथ म्यूजिक वीडियो किया. फिर डिशुम करके एक फिल्म थी रोहित धवन की, डिशुम. उसमें एक छोटा सा पार्ट किया था. हाँ, राइट, आई रिमेम्बर नाउ. मैंने शायद तुम्हें भेजा भी था वीडियो, शायद बहुत टाइम पहले. या दिस वाज आई मीन 2016. वरुण धवन और वो था जॉन. मैंने वो सीन देखा था. माय सीन्स वर विद साकिब सलीम एंड नरगिस फकरी.
मैंने भेजा था शायद वो तुम्हें, हाँ, तो वो बहुत कि अच्छी I'm watching अपॉर्चुनिटी you थी करके। हाँ, वो रोहित कैसे धवन मिला? के साथ काम करने वो के लिए। कैसे मिला? यार विक्की सिदाना सर करके हाँ, I know कास्टिंग him. डायरेक्टर हैं, Yeah, या I know him. तो उन्होंने मुझे कास्ट किया था उसमें। इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। फिर एक POW करके शो था निखिल अडवाणी का, निखिल अडवाणी सर का, स्टार प्लस के लिए, वेरी गुड शो। उसमें मेरे फ्रेंड रत्नेश ने मुझे कास्ट किया। उसमें मेरा बहुत अच्छा पार्ट था, 10 दिन का पार्ट था, एंड मतलब वो हफ्ते का दिखाना था। आई वाज एन ISI एजेंट इन दैट। I did like action sequences and all. Yeah. ये मैंने नहीं देखा। Yeah. I have It to was a watch very good this. show. हाँ। बहुत अच्छा था। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए एक्टिंग करना इजी होता है ना? Because you take so much audition and all, तो मतलब you are already a no, pro. not necessary. All the casting directors cannot be very good actors. हाँ। Yeah. I know I'm a natural. I know I'm a good actor, but it's not necessary that all the casting directors will be very good actors. क्योंकि when you used to take my audition, I remember कि नहीं जोईता ये क्या कर रही हो, ऐसे नहीं ऐसे करो, करके बार-बार you used to correct me और ठीक करा के फाइनली कराते थे। इतनी बट वो pro नहीं एक्चुअली थी मैंने। करना कैमरे के आगे आके करना इज डिफिकल्ट। ओके। लाइक अगर आप सिमिलर वे में देखो तो ऑल डायरेक्टर्स आर आल्सो नॉट ग्रेट एक्टर्स। There are very few, like you know, अगर आप देखो तो हिमांशु सर की तरह who's a great मुझे आरएम सर भी actor. बहुत अच्छे डायरेक्टर लगते हैं। आरएम सर तो बहुत ही अच्छे हैं। हमें जो एक्टिंग करके सर दिखाते थे, Yeah. इवन रोमांटिक सीन्स भी मैं बोलती थी सर आप करके दिखाओ, देन मैं करती हूँ। Absolutely. Yeah. He's a He's a great human being also. He's my favorite. Yeah. I love him. I love him. तो हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि जरूरी है कि जो कोई अच्छा एक डायरेक्टर और अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर है तो वो बहुत अच्छा एक्टर भी हो, जरूरी नहीं है। तो बाय गॉड्स ग्रेस मैं एक्टिंग का काम भी कर रही थी। फर्स्ट तो ब्रेक एक्चुअली मुझे विकास सर नहीं दिया था। टू बी एन एक्टर ओनली ना? या सो फर्स्ट ब्रेक मेरा मुझे विकास सर नहीं दिया था। वो मतलब कहाँ पे? तलाश करके एक शो आता था हमारा, एपिसोडिक था, कलर्स के लिए। नो क्लू। सॉरी, अभिजीत दास मेरे डायरेक्टर थे उसमें। नहीं पता। And there's a very famous Bengali actor, Vikram Chatterjee. I know Vikram Chatterjee. I heard his name. Yeah. He was my co-star in the in my show. अच्छा. Yeah, it was really good. अच्छा, तो विक्रम चैटर्जी ने हिंदी प्रोजेक्ट किया है? He only did that one, and he's actually done one or two films also हिंदी में स्मृति के साथ। स्मृति, सॉरी उनका पूरा नाम मैं नहीं जानती, भूल गई मैं, सॉरी। स्मृति कालरा, उनके साथ भी खोज करके शायद उनकी एक हिंदी फिल्म थी। हाँ, yeah. So he's a very dear friend also. Vikram is a very Bikram जैसे बोलते हैं। Bikram. I call him Vikram. Okay. He's a very dear friend. वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई। तो that was my first project as an actor. As an actor. Yeah. फिर अभी recently मेरी एक फिल्म आई गणेश आचार्य जी के साथ, पिंटू की पप्पी। ओके। नाम इसका इतना क्यूट है। हाँ, तो वो उसमें तो मेरा पोस्टर में थे फोटोज हर जगह। हाँ। या तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है वैसे तो। Journey is really interesting and I guess it's easier for you because you started with Yash Raj। और क्या चाहिए? That's true. That's a very big thing। हाँ, but struggle तो सबके लिए होता है। जैसे एक्टर्स को नहीं पता होता है, वैसे बहुत टाइम डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी पता नहीं होता है from where to start। Absolutely. You started from Yash Raj। Yeah. मतलब और क्या चाहिए? No, it was, I've been really lucky that ways कि मुझे वैसे। So I know Dipna, like any other job, casting department is also very difficult। It's a very difficult job। तो what are the challenges you face daily basis? क्योंकि actors का challenges हमें पता है। हाँ। Casting directors क्या challenges face करते हैं ये हमें नहीं पता। Can you just tell us about it? I'll be very honest। हो क्या गया ना, अब there is so much of competition। मतलब एक्टर्स में तो competition है ही है, अब कास्टिंग डायरेक्टर्स में भी इतना ज्यादा कंपटीशन है कि काम कैसे मिलेगा, काम कब मिलेगा, पैसे कब मिलेंगे, उस चीज की जो स्ट्रगल है वो बहुत ज्यादा है। सैडली जो कास्टिंग नहीं भी जानते वो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स बन गए हैं। कैसे और क्यों? कैसे? मतलब यार उस बारे में तो मैं कुछ नहीं। एक्टिंग कर रही है वैसे। हाँ? नो कमेंट्स जोइता, नो कमेंट्स।
No, but you comment about casting directors. You don't have to comment about actors. I can comment on casting directors. बहुत सारे You don't have to name someone. You yeah, no, I'm not हम naming हम बाद anybody. में gossip करेंगे. हाँ. अभी just कैसे उनको काम मिलता है, क्यों मिलता है? यार वो होता क्या है ना, अगर जैसे supposedly एक चीज, अगर किसी अच्छे रेप्यूटेड कास्टिंग डायरेक्टर की फीस 100 रुपए को, तो कोई एक इंसान जो पहले कास्टिंग कोऑर्डिनेटर था, नो ऑफेंस टू कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स, बहुत अच्छे कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स भी हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, जो बहुत सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट कुछ जो नए नए होते हैं ना, जिनको मतलब लगता है कि डेटा मिल गया तो वो कास्टिंग डायरेक्टर्स बन गए। अच्छा, एक्टर्स का डेटा मिल गया था। हाँ, एक्टर्स का डेटा मिल गया, उन्होंने अपने जहाँ वो काम करते थे वहां से चुरा लिया या कहीं से ले लिया। अच्छा, ये चुराना अरे सब करते हैं। मेरा पता नहीं किसने डेटा चुराया हुआ है। तो वो कैसे कैसे टेल अस? डेटा कैसे, मतलब तुम्हारे कंप्यूटर हार्ड से ड्राइव ले होती है, उससे लोग चोरी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, उनको लगता है उनके पास डेटा आ गया है, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर बन गए। हाँ, नो ट्रेनिंग, नथिंग बन गए, नथिंग। जैसे यू आर अ ट्रेन्ड पर्सन, तो हाँ, उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए होता है। नहीं, क्या उनको बस के असिस्ट किया था, मैं कास्टिंग डायरेक्टर बन गया हूँ, तो जो चीज हम लोग 100 रुपए में करते हैं वो 10 रुपए में कर देते हैं। और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर भी पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को हायर करते हैं, दैट्स आल्सो सो रॉन्ग, क्योंकि हमारे राइट्स को कास्टिंग डायरेक्टर के राइट्स को सेव करने के लिए ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं है। हाँ, जैसे हमारा सिंटा है, जैसे एक्टर्स के लिए सिंटा है, हर चीज के लिए कोई ना, जैसे जूनियर्स के लिए भी कितनी अच्छी एसोसिएशन बनी हुई है, कास्टिंग डायरेक्टर्स की ऐसी कोई एसोसिएशन ही नहीं है। तो वो 100 रुपए का काम वो लोग 10 रुपए में कर देते हैं, तो हम लोग के लिए भी नुकसान है उस चीज में। मुझे सुन के तो फनी लग रहा है कि डेटा चोरी करके लोग कास्टिंग डायरेक्टर्स बन जाते हैं। इट्स अ सीरियस ऑफेंस, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अभी सुन के हंसी आ रही है कि ऐसा भी होता है क्या? ऑफ कोर्स, ऐसे तुम्हारे साथ हुआ है? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, इसमें क्या है। और मैं आपको सच बात बताऊं, चाहे वो लॉस्ट बॉय था, चाहे वो वायरफ था, मैंने आज तक कहीं, ऑब्वियसली मुझे तो पहली बात अलाउड ही नहीं है, दूसरी बात जब मैं लॉस्ट बॉय में थी एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, तब भी मैंने वहां से डेटा नहीं लिया, क्योंकि वो भी मुझे सही नहीं लगा मॉरली एथिकली। जो मेरा डेटा हार्ड ड्राइव में होता था वो हार्ड ड्राइव उन लोगों के पास है, जब मैंने छोड़ा तो मैंने उन लोगों को दे दिया, उनकी वो है, इट्स देयर इंफॉर्मेशन नाउ। तो स्ट्रगल सबसे बड़ा यही है एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, काम ढूंढना, फिर अपने पैसे का स्ट्रगल। पैसा कितने दिनों में, जैसे हमारा होता है 60 डेज 90 डेज में मिलेगा, सेम होता है कास्टिंग डायरेक्टर्स का भी। ओके, बट एक्चुअली वो प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है। लाइक इफ यू डूइंग अ वेब सीरीज, बिकॉज हम लोग का काम जैसे अगर हम वेब सीरीज या फिल्म कर रहे हैं, तो हमारा काम जैसी कास्टिंग हो गई हमारा काम खत्म हो जाता है। तो बेसिकली जो पेमेंट्स के टर्म्स हैं वो डिफरेंट ही होता है। हाँ, हर बार। तो मतलब पैसे तो चलो बाय गॉड्स ग्रेस दे ही देते हैं लोग, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आज तक शायद 1 या 2 बार ही हुआ होगा किसी ने हमारे पैसे मेरे पैसे खाए हो। अच्छा, मतलब खाए हैं ना? खाए हैं, 1-2 बार ही खाया, वैसे ऐसे कब यूजुअली होता नहीं है। 1-2 बार भी थोड़ी ना यार, पैसे ऐसे ही आता है। हो जाता है, 1-2 बार ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। बट लोग बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जिनके लोग इतने लाखों लेके बैठे हुए हैं। तो ठीक है, चलो दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर इंडस्ट्री। बट द सैड पार्ट इज कि वही कोऑर्डिनेटर कास्टिंग डायरेक्टर्स बन गए हैं, फिर उसके बाद हम अपनी फीस के लिए लड़े। कास्टिंग डायरेक्टर इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, रेप्यूटेड एंड रिस्पॉन्सिबल जॉब। मतलब डायरेक्टर का आधा से ज्यादा काम हो जाता है अगर उसको एक अच्छा एक्टर मिल जाए, करेक्ट, जो हमारा काम है। तो उसके बाद हम अपने पैसे के लिए स्ट्रगल करें, लड़ाई करें कि नहीं, अगर हमारा 100 रुपए ही फीस है तो हमें 100 दो, फिर हमें 50 में भी करना पड़ता है, क्योंकि उसको तो 10 रुपए वाला कास्टिंग डायरेक्टर भी मिल रहा है। बट व्हेन यू कॉल अ स्टार, यू नो सो मेनी बिग स्टार्स आल्सो, व्हेन यू कॉल अ स्टार और एन एक्टर, सीरियसली लेते हैं लोग आपको। कोई कास्टिंग कोऑर्डिनेटर, वो जो भी 10 रुपए वाला, वो तो पता चल जाता है डाटा चुराने वाले, उनको थोड़ी ना कोई स्टार डायरेक्टली बात करेंगे उनसे। ट्रू। नाउ इफ यू कॉल समवन, स्टार्स डायरेक्टली टॉक्स टू यू, बट वो उनसे तो बात नहीं करेंगे ना। बट ठीक है ना, फिर मुझे भी तो अपने काम में और अपने आप पे कॉन्फिडेंस है ना। हाँ, तो वो भी चीजें बहुत मैटर करती है। बट हाँ,
काम ढूंढना, because obviously we're doing a business, we are freelancers. Freelancer. या तो हमें मंथली कुछ ऐसे नहीं है ना पेमेंट. यार इस मंथ पैसे अब अगले महीने कैसे करेंगे? कैसे, ये तो हाँ, अब तो आदत हो गया है. तो वो बहुत ट्रबल्स है यार. हाँ. क्या करें, फिर पैसा नहीं टाइम पे मिलता, कभी लेट हो जाता है, कभी डिले हो जाता है, फिर क्रेडिट नहीं मिलता आपको अपने काम का. तो बहुत सारी चीजें हैं. कभी कभी क्रेडिट नहीं मिलता तो बुरा लगता है. मैंने एक पंजाबी म्यूजिक वीडियो किया था. दैट टाइम आई वाज इन टच विद यू 2019 फॉर टी सीरीज. तो वो जो पंजाबी एक्टर था उसका नाम था प्रीत हरपाल. ही इज वेरी फेमस इन चंडीगढ़. ओके. तो उसके साथ मेरा 2-4 बातचीत हुआ. कुछ मैंने ऐसा बोल दिया, उसकी ईगो में लगा तो गाने से गाना है अभी भी, आई एम द लीड हीरोइन, बट उसने मेरा नाम काट दिया था. नाम काटने से क्या हो जाएगा जब चेहरा ही दिख रहा है उसमें? तो नहीं, उसमें वो ज्योता चैटर्जी नाम जो म्यूजिक वीडियो में आने वाला था वो नहीं आ रहा है. अरे बोला यार ये लड़की को हील पहनाओ. मैंने बोला लिसन आई एम 5'4" और ज्यादा हील पहनूंगी तो आई विल लुक टॉलर देन यू, बिकॉज ही वाज नॉट वेरी टॉल. ओह नो. तो उसके ईगो में लग गया और उसने मेरा नाम ही कट कर दिया म्यूजिक वीडियो से. ओह नो, दैट्स सो सैड. यार ये तो हमारे नॉर्मल पॉलिटिक्स है, ये एक्चुअली हर इंडस्ट्री में होता है. हाँ, तो कोई नई बात नहीं है. मुझे पता चला ऐसे भी. अच्छा, टेल मी अबाउट एक्टर्स, क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो कभी कभी अगर कोई अच्छा एक्टर नहीं है? हमारे टाइम व्हेन यू यूज्ड टू टेक माय ऑडिशन तो बहुत पेशेंस के साथ, जो इतना नहीं हो रहा है 4 बार 5 बार 6 बार करो, बट आई नो समटाइम्स इट्स इरिटेटिंग. और अगर एक्टर बहुत खराब है या बहुत अच्छा है फिर भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर कास्ट नहीं कर रहा है, तो वो जो चैलेंजेस होता है, जस्ट टॉक अबाउट दैट. यार एक्चुअली मुझे लगता है एक अच्छा एक्टर के अलावा आपको एक बहुत अच्छा मार्केटिंग पर्सन भी होना पड़ता है एज एन एक्टर. आपको, क्योंकि एज एन एक्टर खुद का पीआर भी करना है, आपको खुद की मार्केटिंग भी करनी है. बेसिकली आपको अपने आप को एज अ प्रोडक्ट बेचना है. सो यू विल हैव टू हैव गुड relationships with people. You need to be good to people. कि यार चलिए अच्छा एक्टर था, इसके साथ काम करेंगे. जब हम सेट पे जाते हैं, सेट पे आप अच्छे लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हो तो लोगों के दिमाग में वो याद रह जाता है कि हाँ यार ये बहुत अच्छा एक्टर है, इंसान भी अच्छा है, इसके साथ काम करना चाहिए. And easy to handle also. तो अच्छा एक्टर के साथ एक एक्टर को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं. अपना सोशल मीडिया भी संभालना पड़ता है, अपने आप पे काम करना पड़ता है, अपने आप को ग्रूम्ड रखना पड़ता है, जिम भी जाना है, खाने का भी ध्यान रखना है. ये चीजें तो करनी ही करनी है, बट अपने रिलेशनशिप्स भी लोगों के साथ बनाना है. लोगों से मिलना, मीटिंग करना, पार्टीज में जाना, इवेंट्स पे जाना. नहीं, कभी मैं पूछ रही हूँ ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो यू फेस्ड की है, एक्टर अच्छा नहीं है फिर भी उसको काम पे लेना पड़ा है, या कभी कोई किसी से एक्टिंग कराने की कोशिश कर रही हूँ वो कर ही नहीं पा रहा है, बहुत इरिटेट हो गई हो आप? ऐसा मैं पूछ रही हूँ. ऐसे तो बहुत बार जैसे बहुत बार हुआ है. मैं आपको सच बताऊं, अगर किसी से एक्टिंग नहीं हो पा रही है तो मैं वहां बंद कर देती हूँ. मतलब अच्छा, आप कितने और टेक्स दे पाओगे ना? बोलोगे आप कि ठीक है, नहीं आई हैव गॉट माय टेक, मतलब ऑब्वियसली मुझे उसको भी तो नहीं बुरा लगवाना ना कि हाँ इट्स ओके, दिस इज फाइन, आई हैव गॉट माय टेक. तो मैं ऐसे बोल के मतलब बंद कर देती हूँ. एंड व्हाट यू प्रेफर, ऑनलाइन ऑडिशन और जैसे ऑफलाइन ऑडिशंस? एंड फ्रॉम कोविड टाइम, लाइक फ्रॉम 20 to 25, ये जो प्रोसेस चेंज हुआ है ऑडिशन का, जस्ट आई वांट टू नो अबाउट दैट. व्हाट यू प्रेफर एज अ कास्टिंग? यार आई प्रेफर फेस टू फेस ऑडिशंस ओनली. अच्छा, क्योंकि मुझे ना 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि एक्टर एक्टिंग कर पा रहा है कि नहीं. सेल्फ टेस्ट वो भेजेगा, उससे भी पता चल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता चलेगा, बट सेल्फ टेस्ट में होता है कि आप 10-15 टेक भी ले सकते हो. आप फंबल मार रहे हो, नहीं मुझे पता, मुझे कैसे पता चलेगा? वो तो फाइनल टेक भेज रहा है ना अपना 1 या 2 दिन के बाद. तो उसमें रिस्क बेसिकली ज्यादा बढ़ जाता है ना कि सेट पे वो पता नहीं, सेल्फ टेस्ट तो चलो उसने अच्छा भेज दिया, अब सेट पे जाके उसको 1 या 2 टेक में डायरेक्टर बोलेगा ये क्या है, अब क्या करें? उस सिचुएशन में क्या करेंगे? सो यस, फेस टू फेस ऑडिशंस आर मच बेटर. You prefer in person auditions are much better. At least I'm
यू नो मीटिंग अ पर्सन, एक हाँ। रैपो भी बनता है, वो एक्टर के लिए भी बहुत कर अच्छा है। सकती है कि नहीं वो भी हाँ, पता चलता एक है। एक्टर का भी रैपो बनता है कास्टिंग टीम के साथ, जब वो हाँ। मिलता है, बात करता है। राइट। तो यस, लाइक ऑफलाइन ऑफलाइन ऑडिशंस आर ऑडिशंस मच मच। बेटर। सो आजकल जितना एक्टर से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स दे आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज, एंड डू यू थिंक दिस इज लाइक जस्टिफाइड आवर क्राफ्ट? No, obviously it's not justified, but there are a few influencers who are really good actors as well. लाइक Like मी? like you, of course. uh, यार एक्चुअली ये दो मतलब काम ही अलग है, मुझे ऐसा लगता है। वो भी बहुत मेहनत का काम है। Being an influencer is also a very difficult job. एक्टर मतलब मुझे लगता है ये काम ही पूरे अलग है। मतलब वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये मतलब एक आर्ट है। आर्ट तो आई विल नॉट कॉल इन्फ्लुएंसर्स एज आर्टिस्ट, एक्टर्स आर फॉर श्योर आर्टिस्ट। उधर अपना इंस्टाग्राम पेज मैनेज करना, रोज कोई कंटेंट बनाना, वो भी मुझे लगता है एक फुल फ्लेजेड जॉब है। तो मतलब आई रिस्पेक्ट बोथ द फील्ड्स, both work, but मतलब जरूरी नहीं कि सारे इन्फ्लुएंसर्स अच्छे एक्टर्स हो। पॉइंट बीइंग दैट। करेक्ट। हाँ। तो हाउ डू यू सी दिस क्राफ्ट? जब आप किसी का ऑडिशन लेते हो, उसका क्राफ्ट आप कैसे देखते हो? एक्टिंग अच्छी करनी चाहिए ना उसको। अच्छा, यू हाँ। डोंट सी द फॉलोअर्स एंड ऑल एंड यार, देन कास्ट? या होता कभी करना पड़ा है ऐसा? हाँ, बहुत बार। जैसे उस केस में आई विल नॉट, आई मीन ऑब्वियसली मेरा प्रोड्यूसर, मेरा डायरेक्टर मुझे बोलेंगे कि अगर उसके अच्छे फॉलोअर्स हैं तो वेरी गुड, व्हिच इज आई डोंट थिंक अ प्रॉब्लम। अच्छा, सो एक फैन बेस आपको ऑलरेडी मिल जाता है ना। हाँ, जैसे आपके 1-2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है। राइट। अब जोइता का ऑलरेडी एक फैन बेस है ना, वो फॉलोअर्स है उसके 1-2 मिलियन। तो अगर ऑलरेडी उनका एक फॉलोअर्स और फैन बेस है ऑलरेडी, और वो अच्छे एक्टर्स भी हैं, तो वो एक बेनिफिट है ना प्रोड्यूसर के लिए। व्हाई नॉट, उसमें क्या नुकसान है? राइट। यू सी अनुष्का सेन इज इन माय लास्ट वेब सीरीज किल दिल करके, मेरी Amazon MX प्लेयर की वेब सीरीज है। अनुष्का सेन के कितने, कुछ 60 70 80 कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं? 60 70 80 नहीं, उतना विराट कोहली का है। नहीं, अनुष्का सेन के बहुत फॉलोअर्स हैं। आई गेस 16 17 मिलियन। अनुष्का सेन, हाँ। फोन है तेरे पास? प्लीज चेक कर, मेरा चेक कर अभी के अभी। 60 70 80 मिलियन है उसके फॉलोअर्स। हाँ, अनुष्का सेन, शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर एज वेल। शी इज अ ग्रेट एक्टर। अवनीत कौर देख लो। बालवीर। ओह वाओ, 14 40 ना, हाँ सॉरी, 39.8 मिलियन। ओ माय गॉड, बता रही हूँ मैं। अवनीत कौर के देख कितने हैं। हाँ, अवनीत का तो ठीक है उतना। एंड अवनीत आई फील इज अ वेरी गुड एक्टर, शी इज अ ग्रेट डांसर। इवन क्या, जन्नत जुबैर, आई थिंक जन्नत जुबैर इज सच अ गुड मैंने एक्टर। 1-2 कोलैबोरेशंस भी किया ओह है। नाइस। या Jannat is such a good actor. Avneet is such a good actor. Anushka is such a good actor. And they are like crazy on Insta also. There are very big names also who have very good whatever you call it, followers, a lot of followers, but they're not good actors. Like I don't want to name them. I am bad over. Like okay, I'll be honest. I'll be very honest. Please, I'm sure जिंदगी में शायद मुझे उनके साथ काम करने को आगे जरूर। You don't cast them, it's okay. You just नहीं, बिल्कुल मुझे काम करना है उनके साथ। बहुत बड़े, they are very big Instagram stars. Like I feel Faizu is not a great actor. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि वो weak है as an actor. As an influencer, people are mad about him. उनकी भी कुछ MC Stan का भी तो कितना फॉलोअर्स है। तो बट वो एक्टर थोड़ी है। उसको दीपना को कौन से कैरेक्टर में कास्ट करोगे? नहीं, आई डोंट थिंक उसको खुद भी एक्टिंग करनी है। हाँ, अच्छा नहीं। हाँ, आई एम श्योर MC Stan को थोड़ी एक्टिंग करने का मन होगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंस्टाग्राम से वी आर अर्निंग अ सर्टेन मनी आल्सो, इट्स ग्रेट। व्हाई नॉट? हाँ, इतना बढ़िया, आपको घर में बैठ के आप अपने फोन को देख, मतलब फोन पे आप ऑब्वियसली, मुझे पता है बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। रोज उठ के तैयार होके वीडियोस बनाना इज नॉट इजी, इज नॉट इजी, आई एम टेलिंग यू। बिल्कुल आसान नहीं है वो। एज एन एक्टर आप जाते हो सेट पे, आपके पास मेकअप दादा होते हैं, आपकी हेयर दीदी होती है, हेयर दादा होते हैं, आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है। वहां पर आप बेसिकली ऑब्वियसली अपनी प्रेप, आपके पास सब कुछ रेडी होता है और फिर उस पे आप प्रेप करते हो।
बट एज एन इन्फ्लुएंसर सब कुछ खुद करना पड़ता है. मेकअप शुरू में ऑब्वियसली जब वो बड़े इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं तो ऑब्वियसली दे हैव अ टीम, बट शुरू में कितना सब कुछ करना पड़ता हाँ, है. like you are talking the positive side या also. एब्सोल्युटली, क्यों नहीं. बेचारे खुद उठ के मेकअप करते हैं, खुद वो वीडियो शूट करते हैं, लाइटिंग भी अपनी खुद करते हैं. कितना मुश्किल है यार, एक वीडियो शूट करना पड़ता है, मुझे 4 दिन लगते हैं सोचने, यार ओहो अब ये कैसे शूट करेंगे. इट्स वेरी अच्छा, ऐसा? डिफिकल्ट ऑब्वियसली. हाँ. लाइक ऑब्वियसली इनोवेशंस होते हैं ना, फोन पे आप अकेले बैठ हम्म. के वीडियो कर रहे हो, डांस कर रहे हो. So 13 years you are here in Mumbai. What do you think about this? कभी-कभी casting couch जो सच है इंडस्ट्री का, casting couch होता है, exploitation होता है, mentally, physically, and then sometimes people try to take out money from you also in the name of agency fees. हाँ. तो उसको आप कैसे देखते हो, या आपने कोई इंसिडेंट देखा होगा, या आपने कभी किसी के लिए स्टैंड लिया होगा? ऐसा कोई एक्सपीरियंस 13 साल में तो हुआ ही मैं होगा. आई बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ मैंने ऐसे बहुत सारी स्टोरीज सुनी है कि लोगों के साथ गलत होता है. दिस इज रियली रॉन्ग. आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट. मैं तो एक्टर्स के साथ बात कॉफी पे भी नहीं जाती हूँ. बट हाँ जोइता, हम जा रहे हैं कॉफी पे, जा रहे हैं कोल्ड कॉफी के लिए. बट हाँ आई एम टोटली अगेंस्ट इट. बट होता क्या ना, ये सारी चीजें इतनी हश हश और पर्दे के पीछे होती हैं कि वो एक्टर खुद आगे आके नहीं बोलता है. देयर आर सो मेनी केसेस कि वो आ गया, तो मैं स्टैंड किसके ले लूं. और बल्कि मैंने अगर स्टैंड ले भी लिया किसी एक्टर के लिए जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, वो कल को पलट जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी. ऐसा देखा है कभी होते हुए कि पलट गए कोई इंसान? यार फिर अगेन मैं बता रही हूँ, मैं ना बहुत लकी रही हूँ इन सब चीजों में कि मेरे सामने ये चीजें नहीं हुई हैं. अच्छा. कि मेरे को किसी एक्टर ने आके ये बात बोली हो, और अगर किसी ने बोली भी है तो उसको मैंने साफ साफ ये बात बोला है आगे से कि बेवकूफ मत बन, कि तुमको तो मैंने मना किया था, तुम क्यों गए. I know this. मैंने तो मना किया था, अब जब मेरे मना करने के बाद तुम कहीं जा रहे हो तो उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है. फिर मैं बेवकूफ, तुम हो ना गधे उस चीज में. It's your problem then. Right. When you know that person is like that. When you know you're entering a very wrong space, then it's wrong, right? मैं as a casting director तुम्हें मना कर रहा हूँ, फिर भी you are going. So मैं तो तुम्हें बोल रही हूँ कि वो सिचुएशन वैसी है और कैसे हैंडल करना है उस सिचुएशन को. मैंने तो तुम्हें वो भी बोला है. कोई मतलब nobody, I'm sorry I'm using this term which is very very big. Nobody's trying to rape you. You know आगे वाला person. As normal girls, like we as normal girls, we understand when somebody is trying to make a move on us, right? If we are not interested in that person, we will just back off, ना? मजबूरी करके कुछ होता है? क्या होता है मजबूरी? अब तो आप जैसे बता रहे हो इन्फ्लुएंसर्स हैं, पैसे कमाने के लिए तो कितना आसान जरिए हैं. जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्टर बनके ही आपको फेमस होना है. अब एज एन इन्फ्लुएंसर आप फेमस हो सकते हो. एंड आई वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन कि ये जो अडल्ट कंटेंट अभी इतना ज्यादा बन रहा है एंड पीपल एक्टर्स, मतलब मैंने ऐसा बहुत सारे एक्टर्स को देखा है, मेरे साथ बॉम्बे शिफ्ट हुई थी, दे आर लाइक यूजिंग देयर पर्सनल ऐप एंड देन मेकिंग बोल्ड कंटेंट एंड अर्निंग मनी. ऐसे कौन सा ऐप है? ओनली फैन टाइप्स ऐप है उसमें. ये क्या होता है? हाँ, इवन माय वीडियोग्राफर नोज. रियली? तो हाँ, ओनली फैन क्या होता है? एक्टर बनने आई थी एंड देन दे आर लाइक मेकिंग बोल्ड. मैंने समय रैना का जो वो नहीं है इंडियाज गॉट लेटेंट और उन सब में ये जोक सुने थे ओनली फैन वाले, बट आई हैव नो आइडिया व्हाट ओनली फैंस इज. आई जेन्युइनली डोंट हैव एनी आइडिया. तो व्हाट अबाउट दिस बोल्ड कंटेंट, बोल्ड वेब सीरीज जो हो रहा है? हाँ, तो उसमें जो लोग एक्टिंग कर रहा है, करने दो उनको एक्टिंग, क्या प्रॉब्लम है? अगर उनको प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट इन इंडिया. बट पॉर्न भी तो बन ही रही है ना, मतलब क्या फर्क पड़ता है उससे? वो बोलता है कि इंडिया में तो नहीं बन रहा है. इंडिया में बनता है, क्या पता होता होगा ना. देख मुझे नहीं पता ऑनेस्टली ओनली फैन क्या है और कहाँ क्या बन रहा है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक क्योंकि ये कैमरे पे बात हो रही है. बट जिसको काम करना है उसको प्रॉब्लम नहीं है, जो बना रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं है, जिसको देखना है उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी? देख मुझे तो पता भी नहीं ओनली फैन क्या है, और जब मुझे अगर पता होगा और मैं देख भी रही हूँ ओनली फैन क्या है, उसके बाद मैं उसको बोल रही हूँ कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, उसका क्या मतलब है? मुझे तो पता ही नहीं है क्या है वो, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज में. दीपना को पता ही नहीं है, शायद दीपना उसको कास्ट करेगी कि नहीं करेगी. मतलब
अगर वैसा कुछ काम होगा तो मैं कर लूंगी कास्ट, अगर वो अच्छी एक्टर भी है साथ में या अच्छा एक्टर भी है साथ में। ओके ओके, मतलब मैंने कुछ 1-2 वेब सीरीज की हैं जिसमें किसिंग मेकआउट हुआ दैट है, इज ओके। या मतलब आई हैव कास्ट फॉर सच वेब सीरीज एज वेल, व्हिच इज ओके। यार इट्स एन आर्ट ना, क्रिएटिव आर्ट है ना, तो अब अगर मेरे वेब सीरीज में मेकआउट और किसिंग विसिंग है तो ऑब्वियसली इसमें शायद जरूरत होगी, और मैं बिना बताए किसी एक्टर को थोड़ी कास्ट कर रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ आगे से कि यार ये है, ये इसमें कुछ ऐसा कुछ टाइप का, सीन्स होंगे। दैट्स जस्ट अ जॉब हाँ फॉर यू। हाँ, जैसे मेरे लास्ट वेब सीरीज में किल दिल में भी उन्होंने हमें पहले ही बताया था कि ये किस सीन होगा। किल दिल इज अ वेरी क्लासी शो। हाँ, इट्स अ क्लासी उसमें प्रोजेक्ट। मतलब मुझे पहले बोल दिया था कि जो हाँ। हमारे लीड्स हैं प्रीत और अनुष्का, शायद उनका किस सीन होगा, तो आप बोल के रखो। दैट इज, वो एक हमारे एक्टर को कोई क्लास ऑफ प्रॉब्लम थोड़ी 2020 होगी में भी यार। किसिंग सीन था। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? दीपना, you are too innocent, you are not understanding only. Let's go to our next segment. प्लीज बताओ। मैं बताती हूँ, नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं जो कि हाँ, रैपिड फायर है। oh my सो god, या, आर यू रेडी? आई एम रेडी। या, सो इफ यू वेर टू कास्ट फॉर कुछ कुछ होता है रीमेक, व्हाट वुड बी योर कास्ट लाइक? आई डोंट वांट टू कुछ कुछ होता है इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। हाँ। भगवान करे उसका रीमेक कभी ना बने, क्योंकि उन लोगों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। शाहरुख, काजोल और टीना, मेरे बचपन में 6th क्लास में थी जब तब वो आई थी फिल्म, और मुझे और कोई कास्ट नहीं देखनी है उनके अलावा, ना मैं चाहती हूँ उस फिल्म का रीमेक बने कभी हाँ। भी, क्योंकि मुझे पता है वो बर्बाद हो जाएगा। या, गुड आंसर। एंड ऑल माय गुड मेमोरीज विल गो डाउन द ड्रेन। नो। ठीक है, रणबीर कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा, ए बेटर फिट फॉर रोमांस? एनी डे रणबीर कपूर, एनी डे, हाँ, even I एनी also डे, think so. या। Who would you pair opposite Alia Bhatt if it was an action thriller movie? You mean a male Yeah, actor yeah, in male front of her? actor. I think Shahid Kapoor. Okay. Yeah, OTT or movies in theater? movies in theaters. Okay. Influencers or actors, your choice for a project? Actors, obviously ना, मैं बताया ना, अलग है वो। हाँ, you already explained Influencer that भी thing. actor हो सकते हैं। There's so many actors who are influencers also now. Correct. हाँ, Remake films or original concepts, what your favorite? original. One actor you want to work with and why? There is a very long list of actors who I Tell me would few, want like to. 2, 3, 4. यार उनमें से कुछ great actors तो चले गए, like इरफान साहब. I would have loved to work with चले गए him. तो नेक्स्ट जन्म में कर लेना काम। हाँ, I hope वो next जन्म में भी actor ही हो. But there are a lot. Amitabh sir. I would love to work with Amitabh sir. And- Huge list. बहुत सारे लोग हैं। मनोज बाजपेयी सर, के सर, बहुत है यार, बहुत लंबी लिस्ट है, ऐसे मैं बता ही नहीं पाऊंगी। Who would you think would play Sambhaji Maharaj in Chhawa if not Vicky Kaushal? I love Vicky Kaushal. है I'm ना? मुझे भी nobody to लगा वही recast him perfect. with. Or maybe some authentic, अगर विकी की जगह कोई कोई होता और तो कोई कौन? authentic मराठी actor for sure. मराठी, For अच्छा। sure, maybe Sharad Kelkar, he would have been great. हाँ, Yeah, he's some one of my authentic favorite Marathi actor. actor. Yeah, we have amazing Marathi actors in the Marathi industry. मैं बहुत सारे मराठी एक्टर्स को नहीं जानती हूँ। हाँ। कुछ मराठी एक्टर्स का नाम शरद सुबोध केलकर भावे I सर know। हैं, अच्छा। सुमित सर हैं, तो हम्म, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत माइंड ब्लोइंग है। लाइक शरद सर वुड हैव बीन रियली he गुड। is amazing। या, आवाज भी बहुत अमेजिंग है। हाँ। Would you make रणवीर सिंह डांस और दीपिका और ऋतिक रोशन? दीपिका के उंगलियों पे तो वो नाच ही रहे होंगे, Okay. बट आई वुड लव टू सी रणवीर डांस विद ऋतिक। Okay. हाँ, या, थोड़ा अनकॉमन होगा वो। हाँ। Who is the most overrated and underrated actor in our industry? This is very subjective. Hmm. So ऐसे कोई, यार मुझे लगता है बहुत मेहनत लोग करते हैं,
एक्टर बनने में, एक्टिंग करने में, और फिर वो हम्म। सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मतलब अगर सक्सेसफुल नहीं भी है तब भी तो बहुत स्ट्रगल, वो लोग बहुत स्ट्रगल में जी रहे हैं। तो आई नो यू बिलीव इन हाँ लक? यस ऑफ कोर्स। तो लक किसको ज्यादा साथ दिया इसीलिए? फिर तो वही आ जाती है ना वो नेपो किड वाली जो कॉन्वर्जेशन जो सब लोग करते रहते हैं। अच्छा, उसमें Obviously तो they are यू luckier नॉट ना, क्योंकि कमेंट they've ऑन been दैट। हाँ, so I don't want to comment on that because I know I would love to work with everybody. हाँ Everybody goes through their own journey. So I हाँ, don't want to और comment on या who's मुझे भी bad, ऐसा who's good. लगता है इफ समवन इज बैड आल्सो एंड दे आर गेटिंग चांस। Yeah. मतलब मैं भी पहले ऐसे मम्मी को बोलती थी, मम्मी इससे अच्छा तो मैं कर सकती हूँ एंड आई एम नॉट हाँ, नहीं गेटिंग चांस। ऐसा नहीं होता है। मम्मी ने बोला सुनो, अगर वो हाँ, कर रही है तो वो उसका अच्छा कर्म है, उसका किस्मत है, तो absolutely. ये बार बार ये चीजें बोला मत करो। नहीं नहीं नहीं, हाँ बहुत मेहनत, जैसे कहते ना, अरे खुशी क्या कर रही है, सुहाना क्या कर रही है, हमें क्या पता उनके स्ट्रगल्स और जर्नी यार। वो लोग भी मुसीबतों से तो गुजर ही रहे होंगे ना, जो वो भी। उनका लक, आई बिलीव इट्स देयर गुड लक। कोई Exactly. अच्छा कर्मा होगा, कोई अच्छा लक। They are lucky that they अच्छा, were you born in tell that me family. that you are an actor and happiness coach too. हाँ, So how you balance these two thing? And happiness coach, like what is a happiness coach like and her work basically? तो बेसिकली कोरोना के टाइम पे मुझे शौक चढ़ा था कि मैं बहुत सारी चीजें सीखूंगी। बहुत लो फेस था सबके लिए, सब बहुत मतलब they were going through depression, anxiety, Yeah, because ask me. we were not certain about anything कि क्या होने वाला है। तो हैप्पीट्यूड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मैंने सर्टिफाइड हैप्पीनेस कोच का एक ये कोर्स किया था, 6 हफ्ते का कोर्स था। इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिक बट बहुत बेसिक और जनरल चीजें जो हम लाइफ में चेंज करके खुश हो सकते हैं, बहुत बेसिक चीजें। Like रोज टाइम पे नहाना, रोज टाइम पे उठना, क्या? एक्सरसाइज करना। अगर हम ये जो 5 चीजें हैं ना, वो जिंदगी में अगर हम रोज करेंगे ना सही तरीके से, तो हम कभी ना एंग्शियस होंगे, ना हम कभी डिप्रेस होंगे। और मुझे लगता है एज एन एक्टर एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो वो जो 5-6 चीजें हैं, जो हम वो चीजें अगर हम इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफ में, तो एज एन एक्टर ऑब्वियसली इट हेल्प अस। तो हैप्पीनेस कोच तो एक्चुअली मैंने अपने लिए किया था। क्या जॉब होता है हैप्पीनेस कोच? यार बेसिकली I can actually, I'm certified to take one-on-one sessions also with people. I'm certified to take a corporate session also with a group of people. Very basic things. हम लोग activities बनाते हैं, basic activities बनाते हैं, लोगों को देते हैं, वो लोग वो activity करते हैं, वो रैंडमली होता है या प्रिपरेशन होता है उसके प्रेप लिए? होता है ना, ऑब्वियसली। प्रेप कोच का होता है जो आपके ऑडियंस रहेंगे? जैसे अगर हम वन ऑन वन कर रहे हैं ना, तो जैसे सपोजली यू आर वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, ठीक है, आई विल वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि क्या इशू क्या है जोयता की लाइफ में, जोयता कहाँ लैक कर रही है, फिर हम उन चीजों पे काम करेंगे। यू अंडरस्टैंड? जैसे सपोजली इफ यू से यार मैं डिसिप्लिन नहीं हो पा रही हूँ, मैं रोज ऑडिशन नहीं दे पा रही हूँ, कि क्या है, फिर हम उन चीजों पे स्पेसिफिकली, जब वन ऑन वन चीजें होती हैं तो हम स्पेसिफिकली उन चीजों पे काम करते हैं। और अगर कॉर्पोरेट सेशन हम लोग कर रहे हैं तो वी डू सम 3-4 जेनरिक एक्सरसाइजेस। सपोज आई इनवाइट यू फॉर अ कॉर्पोरेट इवेंट, हाँ ठीक है, तो वहाँ पे आप ऑन स्टेज हो हाँ और सामने ऑडियंस में 50 लोग हैं, हाँ, देयर आल्सो यू कैन टेक अ सेशन Yeah. और एक्टिविटी। या तो एब्सोल्युटली। वहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि कोई हैप्पीनेस कोच आ रही है, वो क्या एक्टिविटीज कराएंगे? बहुत बेसिक एक्टिविटीज हम लोग बेसिकली कॉर्पोरेट क्या है और वो क्यों कराना चाहता है वो सेशन, उस पे टोटली डिपेंड करता है। हम उनके हिसाब से उसको बेसिकली डिजाइन कर लेते हैं। अगर वो एक बेसिक टीम बिल्डिंग का करना चाह रहे हैं, देखा, अगर किसी कॉर्पोरेट ग्रुप का टीम बिल्डिंग का कोई एक्सरसाइज करनी, तो टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइजेस अलग होंगी, पॉजिटिव माइंडसेट की अलग होंगी। तो जो कंपनी है वो किस थॉट के साथ बुला रही है अपने एम्प्लॉइज के लिए, उस पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव थॉट के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए, और भी मतलब बेसिकली बहुत सारी चीजें होती है। किस चीज के लिए करा रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं कि प्रोग्राम क्या डिजाइन करना है उन लोगों के हिसाब से। वन ऑन वन ज्यादा आसान रहती हैं ये सब चीजें, बिकॉज उसमें लाइक अगेन आई एम गिविंग यू एज एन एग्जाम्पल,
जो जो ड्रॉबैक्स आपके हैं हाँ, हम उस पे छोटा काम कर छोटा सकते स्टेप हैं। बाय स्टेप काम करेंगे। Okay. और ऑब्वियसली वो छोटा प्रोसेस नहीं होता, वो थोड़ा बहुत बड़ा होता हाँ है। मतलब 1-2 It's महीने का not तो easy. मिनिमम प्रोसेस Yeah, होता ही है। right. Yeah. Important. Do you feel it's necessary of a happiness coach in today's time? Again, as I said, there's a lot of competition, not just in our industry, in every industry. और हम लोग इतना ज्यादा फोन और ये सब यूज करते हैं ना कि आजकल के टाइम में वैसे ही जनरली अगर हम लोग अपना ख्याल ना रखें, मेडिटेशन नहीं करें, अपना मेंटल वेलबींग के लिए चीजें ना करें, तो हम लोग वैसे ही इतना लोग क्या डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी हो रहा है लोगों को, पैरानोया हो रहा है, इतनी सारी चीजें हैं इनका। अगर हम लोग अपने अपने मेंटल वेलबींग का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे? हम लोग तो यार कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। एंड डू यू थिंक पुराने जमाने में भी ऐसा कुछ होता होगा, या अभी ये टर्म आया है, पुराने जमाने में भी ये सब थेरेपी जो यार होता पुराने था? जमाने में हमारे पास फोन नहीं था। अच्छा। हम लोग क्या करते थे, हम लोग मिलते थे, एक दूसरे से बात करते थे, हम लोग बाहर घूमने जाते थे, हम पिकनिक करते थे, हम अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। एनीवेज लोग सब टाइम पे उठते थे, सोते थे। फोन था, सब टाइम पे सोते थे, अच्छा खाना खाते थे, गाड़ियां और वो सब इतनी ज्यादा नहीं थी तो लोग ज्यादा चल के जाते थे। तो वैसे ही उन लोग का इसीलिए लाइफस्टाइल मिठाई, पुराने जमाने में लोग कितना मिठाई खाते थे यार, हाँ, वेट पुट ऑन नहीं करते थे। एग्जैक्टली हम लोग थोड़ा बहुत, जैसे आई एम बंगाली, आई लव स्वीट्स। ओह मैं टेल मी स्वीट्स अबाउट खाती हूँ इट। आई लव मिठाई। आई लव स्वीट्स यार, मिठाई खा के 2-2 किलो बढ़ जाता है। पहले के जमाने में भी लोग खाते थे, क्यों नहीं बढ़ता था उनका वेट? यार क्योंकि उनका प्योरिटी भी तो था ना, घी प्योर था उनका, चीनी में भी शायद गुड़ यूज करते होंगे या व्हाटएवर। हर चीज खाने पीने की इतनी प्योर होती थी पहले, अब कितनी डाइल्यूटेड है सब कुछ। हमें नहीं पता कि हमारी मिठाई घी में बन रही है कि वनस्पति पाम तेल में ऑयल। बन रही है कि पाम ऑयल में बन रही है। वो सारी तो वैसी भी चीजें इतनी बट गंदी है। इट्स इन इंडिया। मैं अभी यूएस में थी 2 महीना, तो मैंने देखा कि वहां पे एक्चुअली दे चेक क्वालिटी एंड दे आर वेरी हाँ स्ट्रिक्ट अबाउट द फूड क्वालिटी एंड ऑल। हाँ, वहाँ पे लोग मैदे वैदे ज्यादा खाते हैं, ब्रेड हाँ खाते हैं एंड फ्रोजन फूड्स खाते हैं, बट क्वालिटी चेक बहुत अच्छे से होता है, जो इंडिया में पॉपुलेशन ना, प्रॉब्लम है। हाँ, राइट। इंडिया की पॉपुलेशन और यूएस की पॉपुलेशन में भी तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फर्क बहुत है। ही ज्यादा जब है। लोग ही कम होंगे उनके पास, उनके कंट्री में, तो सारे ये सब चीजें कर सकते हैं। हमारी कंट्री में तो वैसे ही लोग भरे हुए हैं करोड़ों की और डे बाय तादाद डे में। पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हाँ वही ना, तो पॉपुलेशन तो ज्यादा है इसीलिए तो खाना एक्टर्स पीना। और कास्टिंग डायरेक्टर्स का कंपटीशन भी बढ़ रहा है। ओह गॉड हमारा टेल मी अबाउट कंपटीशन बढ़ इट। रहा है। बट यू नो रियलिटी चेक ही नहीं है लोगों को, सबको एक्टर बनना है। पहले देख तो लो तुम एक्टिंग कर भी पा रहे हो कि नहीं, वो कैसे समझ में आएगा? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं करनी है, सबको एक्टर बनना है। बिना हाँ। ट्रेनिंग के लोग आ जाते हैं। पहले लोग ट्रेनिंग भी लेते थे। चलो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्टर्स हु हैव नॉट बीन ट्रेन्ड आल्सो, आई एग्री, बट लोग मेहनती ज्यादा थे पहले। अब क्या हो गया ना, पीपल टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड व्हिच इज रॉन्ग। और हार्ड वर्किंग भी थे पहले के टाइम पे लोग, अब थोड़े हार्ड एक्टर्स वर्किंग को भी कम साइड है। हसल्स करना चाहिए। हाँ यार पैसा कमाने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे सपोजिटली कोई एक्टर आया है यहाँ पे रहने बॉम्बे में, और आपको पता ही बॉम्बे में रहना इज सो एक्सपेंसिव। सो एक तो पहली बात सेविंग लेके आओ। मैं जो भी अपने एक्टिंग वर्कशॉप्स करती हूँ उसमें मैं बोलती हूँ कि तुम कम से कम 1 साल की सेविंग लेके तो आओ। और तुम्हें महीने में मिनिमम, तुम अगर लोगों के साथ घर शेयर करके भी रह रहे हो और महेंद्र मीरा रोड में भी रह रहे हो, तो तुम्हें महीने के कम से कम 30-40 हजार तो चाहिए सर्वाइव करने के लिए बॉम्बे में इजीली मिनिमम। और अगर थोड़ी लाइफस्टाइल अच्छी है तो फिर 50-60 हजार, फिर लाख 2 लाख, वो डिपेंड करता है इंसान में। बट हाउ इम्पोर्टेंट इज टू ड्रेस वेल, लुक वेल एंड मेंटेन योरसेल्फ जब तुम एज एन एक्टर जा रहे हो ऑडिशंस के लिए, एब्सोल्युटली है ना? तो वहीं पे तो खर्चा ज्यादा हो जाता है। एब्सोल्युटली, आपको खाना भी ठीक होता है, आपको दिखना भी ठीक होता है। एज एन एक्टर ऑब्वियसली यू शुड बी वेल ग्रूम्ड। वही तो ना देखने का साधन नहीं है, मतलब एक्टर को ही तो हम देख रहे हैं ना। पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, कपड़ा अच्छा होना चाहिए, तो वो सब तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। If not a casting director, where do you see yourself? Here I want to And become a why? producer, Okay. and in the coming 3 years for sure I'll become a very good and a big producer. I'm sure. Hopefully, by God's grace.
So I'm Even I want to be a producer. Oh, I want wow. to create something because yeah. I'm Bengali and I have that thing for art and the good stories. Yes. I love to listen to audio stories. हाँ. इतने अच्छे बुक्स है और इतने अच्छे ऑडियो स्टोरीज Yeah. आता है ना, आपको लगेगा कि इस चीज के पीछे क्यों नहीं मेहनत किया जा रहा है, ये स्टोरी पे क्यों नहीं मूवी बन रहा है. Absolutely. I think Bengalis are anyways blessed with that creativity. Mind. Creative Yeah, mind. yeah. Yeah. So yeah, I also want to be a producer in future. Oh wow. Of course हमें बजट मिलना चाहिए, फाइनेंसर्स मिलना चाहिए, हाँ. बहुत सारी चीजें होता है, ऐसे Absolutely. सोचने से नहीं होता है. मनी इज अ बिग पार्ट आई गेस. True. जहाँ पे हमें वो मिल जाएगा देन वो फ्री हैंड होता है कि वी कैन डू समथिंग, Exactly. क्रिएट समथिंग हाँ. नाइस. Connects अच्छे हैं तो चीजें कोई कुछ वर्कआउट भी कर बोले जाती हैं. टैलेंट होना चाहिए, पैसा नहीं भी हो चलता है. नहीं, आई नहीं, फील नहीं. मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. Yeah. जब पैसा होगा हाथ में तभी यू कैन क्रिएट समथिंग Absolutely. नाइस. Absolutely right. So as much as I enjoyed this conversation with you, I Yeah. hope you also enjoyed it too. I loved it. It's Yeah. my first podcast. Thank you. We'll do like in future we'll do some good project. Absolutely. And you tell me when you are casting me. Very soon. Very soon. अभी मैं actually You're सच on बताऊं. camera. I'm on camera. दीपना ने Yes. बोला है अभी. Very soon I am actually casting for a lot of short films right now. हाँ. उसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा तो ऑफ कोर्स आई विल गेट इन टच विद यू. और बाकी भी जो प्रोजेक्ट्स करी हूँ ना उसमें अगेन अब प्रोड्यूसर जो बोलेगा मुझे वही करना पड़ेगा. दे नीड नोन फेसेस एज ऑफ नाउ. Okay. लाइक अपना बिग फिल्म फेसेस दे वांट. हाँ, okay. तो बाय गॉड्स ग्रेस वो चल रहा है. कुछ भी इंटरेस्टिंग आएगा तो आई वुड लव टू वर्क विद यू. आई वुड जेन्युइनली लव दैट. चलिए ये पॉडकास्ट यही तक था. चलो नाउ इट्स टाइम टू से बाय फॉर टुडे. हम लोग जल्दी वापस मिलेंगे. तब तक हमारा पॉडकास्ट देखते रहिए. कैंडिड एंजॉय. थैंक यू सो मच. मुझे पहली बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये बोलने के लिए. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस. लाइक शेयर. कैसे लगा लाइक? बहुत अच्छा. प्लीज सबको फटाफट से जाके लाइक करो, शेयर करो. तो ये था हमारा आज का एपिसोड विद दीपना. फर्स्ट टाइम वी डन अ एपिसोड विद अ कास्टिंग डायरेक्टर. बहुत सारे चिट चैट किया, बहुत सारी इनसाइड बातें हुई. आप लोग देखते रहिए हमारा पॉडकास्ट. टिल देन टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल.